बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर क़य्यूम बैदार अलबुर्स ABTV के साथ हाजिर। हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एक तज्ज़िया पेश करेंगे। 2024 के इलेक्शन जो मुतनाज़िया रहे, जिसमें कई सवालात उठे, बहरहाल जो रिज़ल्ट आया वो अरकान असम्बली उन्होंने अल्फ़ उठा लिया। आज सुबह मैं देख रहा था कि कौमी असम्बली का जब इजलास शुरू हुआ तो शुरू होते ही तिलावत कलाम पाक के बाद नारेबाजी शुरू हो गई, चोर चोर के नारे शुरू हो गए। क्या ये वही असम्बली है जिसमें लोगों के मसाइल हल होते हैं, जहाँ पे कानून साजी होती है? क्या महज़ब माशरों में असम्बलियों में इसी तरह की गाली गलोच और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें होती हैं? हालांकि हमारे यही सियासतदान जब बाहर होते हैं और उन पर एक ऐसी घड़ी आती है कि वो मसाइल का शिकार होते हैं, तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के लिए दावतें करते हैं। और जब एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं या एक फरीक हार जाता है, दूसरा जीत जाता है, तो फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, जलसों में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब एक पार्टी जीत जाती है और दूसरे हार जाते हैं तो हारने वाले मुत्तहिद हो जाते हैं, शीर शकर हो जाते हैं, गो के इससे पहले एक दूसरे को गालियाँ देते रहें। और अब भी हम माजी करीब में जाएं, एक दूसरे ये सियासतदानों की जो आज मिल बैठे हैं, मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कैसे कैसे अलकाबात से नवाजते हैं। क्या ये महज़ब और पढ़े लिखे मुआशरे की निशानी है? हमें चाहिए कि हम सच्चाई का साथ दें, करप्शन से पाक मुआशरा तश्कील दें। जिनके हाथ करप्शन में धुले हैं और जिन पर करप्शन के कई इल्ज़ामात लगे हैं, जो मुकदमात का सामना कर चुके हैं और फिर वो वजारतों के मज़े भी लूटते रहे, इक़्तिदार में भी रहे। क्या इन पार्टियों ने माजी में आवाम को कुछ दिया? हमारे आवाम तो सीधे सादे बोले बाले हैं, उनको जो नारा देते हैं वो उसी पे चल पड़ते हैं। हमारे लीडरों ने बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने कहा कि हम कर्ज किसी से नहीं मांगेंगे। उन्होंने ये दावे किए कि हमने कचकोल तोड़ दिया है। कचकोल तोड़ने के बाद भी वो कचकोल लिए फिरते रहे। और जिन्होंने IMF और दूसरों से कर्ज ना लेने की बातें की, वो फिर कर्ज लेने पर मजबूर हो गए। जिन्होंने बिल पाड़े कि टैक्स मत दो, उन्होंने ही बिजली के, गैस के और पेट्रोल के कीमतें बढ़ा दी। आवाम को तो सहूलत नहीं मिली। आवाम कल भी इसी मोहताजी में और मुश्किलात में था, आज भी उसी मुश्किलात में है। उनको सिर्फ़ सब्ज़ बाग दिखाते हैं। किसी ने रोटी कपड़े और मकान का शोशा छोड़ा, आवाम को रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिला। किसी ने कहा कि हम मदीना के तर्ज की रियासत बनाएंगे, वो मदीने की तर्ज की रियासत तो नहीं बनी, लेकिन मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ। किसी ने कहा कि हमने मोटरवेज़ बनाए और आवाम को सहूलतें दी। ये मोटरवेज़ उन ममालिक में भी हैं हमसे बेहतर कि जो मुश्किलात में है, जिन पर पाबंदियाँ लगी हैं, वो भी बना रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि खुदारा इस करप्शन को बंद कीजिए, एक दूसरे को गाली गलोच से ना नवाजिए, असम्बली के तकद्दुस को पामाल मत कीजिए, क्योंकि असम्बली का एक तकद्दुस है, उसमें ये नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। एहतजाज करना है तो बाहर करें। दूसरी बात यह है कि हमारे यही अवामी नुमाइंदे, जिनको अवाम ने वोट दिया और उसके बाद जब ये सेलेक्ट हो गए और असम्बली में आते हैं तो सारे रोड बंद हो जाते हैं। आज बारिश में मैं देख रहा था कि असम्बली का इजलास शुरू होने से 4-5 घंटे पहले ही रोडों को बंद कर दिया।
لوگ مشکلات کا شکار رہے، کئی گھنٹے لوگ پسے رہے، کہاں جائیں؟ اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا، یہ ہمارے نمائندے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم مشکلات میں ہیں۔ سکوٹی کے نام پر عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیا عوام نے اسی دن کے لیے ووٹ دیا کہ ان کے مریض رل رہے ہیں اور وہ جا نہیں سکتے ہاسپٹل تک کیونکہ روڈ بند ہے، اور چھوٹی روڈ ہیں کوئٹہ کے، اتنے بڑے روڈ بھی نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے عوام دن بدن مشکلات میں ہے، مہنگائی ایک طرف اور دوسری طرف یہ وبال۔ خدا را اوش کے ناخن لے۔ میں سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ اب اس مرتبہ آپ اسمبلی میں ایمانداری سے کام کریں، اور ایمانداری سے اگر آپ کام کریں گے، کرپشن سے پاک معاشرہ تشکیل دیں، تو شاید عوام کی تقدیر بدل جائے۔ ہمارا جو چینل البرز ABTV کو سبسکرائب کیجیے، اور اس حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی انٹرویو دینے کے لیے ہمارے پاس آنا چاہے تو وہ ہمیں فون کرے 0312920149 پہ۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔